बात करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ स्वीट पोटैटो। शकरकंदी के पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग कब करेंगे? जब पौधा लगभग पूरे तरीके से सूख चुका होगा और पत्तियां पीली पड़ चुकी होंगी। ये इंडिकेशन होता है कि जो नीचे स्वीट पोटैटो है वो तैयार हो चुका है, यानी कि इसका कंद पूरा तैयार हो चुका है। ठीक है, फिर खोद के इसको बाहर निकाला जाता है, लेकिन डिगिंग ड्राई वेदर में ही करनी है, बारिश वगैरह में नहीं। ड्राई मौसम में जो है खोद के आपको बाहर निकालने होंगे सारे के सारे कंद। इस्तेमाल हम यहाँ पे पोटैटो डिगर का कर सकते हैं या फिर पिकैक्स का कर सकते हैं। आप चाहो तो कुदाल का इस्तेमाल करके खोद के निकाल सकते हो या फिर पोटैटो डिगर। आलू की खुदाई में पोटैटो डिगर यूज़ नहीं होता, वही वाला यहाँ पे भी इस्तेमाल हो जाएगा, ध्यान रखना। ऐसे इसलिए कह रहा हूँ मैं ताकि इसकी जो स्किन है उस पर हल्की सी भी रगड़ नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि स्वीट पोटैटो की जो स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होती है, यूँ ही हट जाएगी वो। इसकी जो स्किन है काफ़ी ज़्यादा नाजुक होती है, इस वजह से इसको इंश्योर करने के लिए कि किसी भी तरीके की रगड़ या घसड़ ना लगे सरफेस पर, इसके लिए हम यहाँ पे केयरफुली इसकी डिगिंग करते हैं। ठीक है, एक बार आपने खुदाई करके अंदर से सारे के सारे कंद निकाल लिए तो उसके बाद में इन ट्यूबर्स को आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं छोड़ना, ये ध्यान रखना लंबे समय के लिए, क्योंकि अगर आप लंबे समय के लिए धूप में छोड़ दोगे तो यहाँ सन स्किल्ड की प्रॉब्लम फिर देखने को मिलेगी। उसके बाद में क्लीनिंग करी जाती है, क्लीनिंग एंड सॉर्टिंग। अब आप मिट्टी से खोद के बाहर निकालोगे तो जाहिर सी बात है इन पर अभी मिट्टी वगैरह लगी हुई है, तो एकदम इनको पानी से धोया नहीं जाता है, ये ध्यान रखना। डिगिंग के तुरंत बाद आपको पानी से वॉश नहीं करना, ऊपर सरफेस पर लगी हुई जितनी भी मिट्टी वगैरह है उसे हाथ से हटाओ। ठीक है, इसके अलावा जितने भी छोटे छोटे आपको यहाँ पे ट्यूबर दिख रहे हैं, छोटे छोटे कंद है, इसके अलावा सड़े हुए अगर हैं, इंसेक्ट से जो भी इन्फेस्टेड हैं ये, और जिन पे कट वगैरह लगे हुए हैं, ये सब आपको हटाना पड़ेगा और हेल्दी और हार्ड ट्यूबर से इनको अलग करना पड़ेगा। उसके बाद में हम इन्हें क्यूरिंग के लिए लेकर के जाएंगे। क्यूरिंग क्यों ज़रूरी है? देखो, खुदाई के दौरान अगर मान लो ये छिल गए हैं या फिर कट वगैरह लग गया है तो वहाँ से फंगस का जो इन्फेक्शन है वो फैल सकता है। तो इसके लिए करा क्या जाता है, इनको 4 से 7 दिनों के लिए, यानी कि लगभग हफ्ते भर के लिए हम 28 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 85 से 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर रखते हैं। इससे होता यह है जो भी वो कट वाला भाग होगा वहाँ पर एक हार्ड लेयर डेवलप हो जाती है सुबेरिन की। इससे फिर फंगल इन्फेक्शन नहीं होता, बल्कि जो पूरा का पूरा कंद है वो ज़्यादा मीठा और हो जाता है और काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है खाने में। तो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये याद रखना। क्यूरिंग का जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है स्वीट पोटैटो के पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का, क्योंकि इसमें जो ट्यूबर है वो हील तो हो ही रहा है, जितने भी उसका जहाँ से भी कट वगैरह लग रहा था। इसके अलावा उसका यहाँ पे स्वीटनेस भी बढ़ रही है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, फिर अगला आता है वॉशिंग और ग्रेडिंग। इसमें क्या होता है, अब ट्यूबर्स को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया जाएगा और जितनी भी बची हुई सॉइल उस पर लगी हुई थी वो हटा दी जाएगी। उसके बाद हम इसे एक वेल वेंटिलेटेड जगह पे, जहाँ पे हवा पास होती रहे और शेडेड एरिया में हमें इसे सुखाना है अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छे से सुखा भी लिया। उसके बाद ग्रेडिंग करी जाती है साइज़ और वज़न के बिहाफ पे। साइज़ और वज़न के बिहाफ पे ग्रेडिंग करी जाती है। अलग अलग ग्रेड होते हैं यहाँ पे, ए बी सी। साइज़ और वेट के हिसाब से ग्रेडिंग कर दी जाएगी। उसके बाद पैकेजिंग करते हैं। पैकेजिंग के लिए यहाँ पे प्लास्टिक की क्रेट का आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसके अलावा जूट के बोरों का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर नालीदार गत्तों का इस्तेमाल कर सकते हो। बस ध्यान रखना जो भी चीज़ लो वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, स्टोरेज के लिए 13 से 15 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं और 85 से 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे आपको यहाँ पे स्टोर नहीं करना, क्योंकि नहीं तो चिलिंग इंजरी यहाँ पे हो जाएगी, जिसकी वजह से जो स्वीट पोटैटो का ट्यूबर है वो अंदर से काला पड़ने लगता है और टेस्ट भी यहाँ पे बेकार हो जाएगा। दो इसकी इंपॉर्टेंट बीमारियाँ भी है, जैसे कि एक होती है राइजोपस सॉफ्ट रॉट, जिसमें धीरे धीरे एकदम बिल्कुल पानी जैसा पिलपिला सा हो जाता है ये एकदम। तो एक ये तो इसकी खतरनाक बीमारी है। इसके अलावा एक आता है ब्लैक रॉट, जिसमें स्पॉट हो जाते हैं ट्यूबर पर और कड़वा कड़वा टेस्ट हो जाता है इसको। तो पहला तो हो गया राइजोपस सॉफ्ट रॉट, जिसमें जो कंद है बहुत तेज़ी से पानी जैसे गल जाते हैं। क्यूरिंग अगर हम टाइम पे नहीं करते हैं ना तो घावों से जहाँ से भी कट वगैरह लगा होगा ये फंगस घुस जाता है उसके अंदर तुरंत। फंगस कौन सा है? राइजोपस स्टोलोनिफर।
राइजोपस सॉफ्ट रॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। और ब्लैक रॉट के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? सेरेटोसिस्टिस फिम्ब्रिएटा, ये ध्यान रखना। और इसमें हो क्या रहा है, ब्लैक स्पॉट ट्यूबर पे आ जाते हैं, जैसा आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, और कड़वा हो जाता है टेस्ट। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसा मैंने बताया था कि क्यूरिंग केवल और केवल घावों को ही हील नहीं कर रही, इससे जो इसमें एंजाइम होते हैं अल्फा और बीटा अमाइलेज, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब ये एंजाइम करते क्या है, स्टार्च को तोड़ के उसको माल्टोज और सुक्रोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये ध्यान रखना, इससे स्वीट पोटैटो और ज़्यादा मीठा हो जाता है और खाने में भी सॉफ्ट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इधर अगर आप देखो तो हार्वेस्टिंग में इस तरीके से हो सकता है, यहाँ पे घसड़ वगैरह लग जाए, तो इसको क्यूरिंग से ही फिर सही करा जाएगा। जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो सरफेस एब्रेशन है, घसड़ लग गई है, ये हुआ है हार्वेस्टिंग में। ये यहाँ पे हार्वेस्टिंग करके निकाल लिए हैं सारे के सारे कंद। अच्छा, स्वीट पोटैटो होती क्या है, याद रखना, एडवेंटिशियस रूट है वो, रूट मॉडिफिकेशन है एक तरीके का, जो कि मेनली आपका फूड को स्टोर करने के लिए मॉडिफाई हो गई है। ये जो है पिकेक्स है। इसके अलावा ये जो आपको दिख रहा है, ये है यहाँ पे पोटैटो डिगर, इसी का यहाँ पे इस्तेमाल हो जाता है। ये देखो, जब आप हार्वेस्टिंग कर लोगे उसके बाद जो सरफेस पे मिट्टी लगी है, वो तो आपको पहले हाथ से ही हटानी है, बाद में धोया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखो, ये जितने भी छोटे छोटे और अंडर डेवलप्ड स्वीट पोटैटो हैं वो हटा दिए जाएंगे। इसके अलावा जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है छेद छेद, ये इंसेक्ट से इन्फेस्टेड है, इनको भी हटाया जाएगा। क्यूरिंग के लिए जैसा मैंने बताया, 28 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 85 से 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। इस तरीके से स्टोरेज रूम में रख देते हैं क्यूरिंग के लिए। इसके अलावा ये नालीदार गत्ते वगैरह ये सब हो गया। ये देखो, इस तरीके से अंदर से ये काली पड़ जाती है अगर यहाँ पे चिलिंग इंजरी हो गई तो। 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे स्टोर करने से ऐसा होता है। और ये इस तरीके से स्वीट पोटैटो जो काला हो गया है ना, इस तरीके का हो जाता है। इसके अलावा ये राइजोपस सॉफ्ट रॉट है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो, ये इसका ब्लैक रॉट है। जो राइजोपस सॉफ्ट रॉट है वो राइजोपस स्टोलोनिफर से होता है, वो ये है, ये उसकी फोटो रही। ये ब्लैक रॉट का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है सेरेटोसिस्टिस फिम्ब्रिएटा। ये देखो, ये रहा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया।